नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के अंदर वीडियो लेक्चर मिलते हैं। मेरा नाम है प्रशांत और आज हम कक्षा 11 की गणित पाठ 8 द्विपद प्रमेय प्रश्नावली 8.2 के लिए कंसेप्ट पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे कि व्यापक पद क्या होते हैं, मध्य पद क्या होते हैं, उनका नियम क्या होता है, उनका वास्तव में मतलब क्या है, और उसी के ऊपर कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पता है a प्लस बी की पावर n। तो आपको पता है कि पदों की संख्या हम कैसे पता करते हैं कि इसमें कितने पद हैं कुल। आप कहोगे भैया ये जो n होता है n में एक जोड़ दो और हमें मिल जाता है जो भी कितने पद होंगे कुल। ठीक है, कितने पद होते हैं हमें पता चल जाता है, n जो भी होगा उसमें जोड़ दो, वहां से हमें पता चल जाता है कि ये कितने पद हैं। अच्छा, उसी में से आपसे मान लो कोई आपसे पूछ ले कि उसमें से चौथा पद, छठा पद, आठवां पद निकालो, तो क्या आप निकाल सकते हो? आपने अभी तक उसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं सर? आपने बिल्कुल अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा, तो इस प्रश्नावली में वही पढ़ने वाले हो आप। ठीक है, तो आपसे जैसे पूछा जाए कि इसमें पहला पद कौन सा है, तो आप कहोगे भैया ये रहा पहला पद है, पहला पद है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या आर का मान क्या हो रहा है। आर का मान, आर क्या होता है, ये जो नीचे लगा हुआ होता है ये है आर। इसमें देखो अगर पहला पद में बोल रहा हूं तो आर क्या है, 0 है। दूसरा पद बोल रहा हूं तो आर क्या है, 1 है। तीसरा पद बोल रहा हूं तो आर क्या है, 2 है। यानी कि आर क्या है, पद से एक कम है। ठीक है, यानी कि हमें पद चाहिए तो आर में एक जोड़ दो बस। ठीक है, जैसे तीसरा पद चाहिए तो आर इसमें क्या होता है, तीसरे में 2 है, इसमें एक जोड़ दो तो आ गया 3। ठीक है, ऐसा बन रहा है। तो यानी कि आर में अगर एक जोड़ रहे हैं तभी हमें वो पद मिल रहा है जो भी पद है। ठीक है, यानी कि इसी को बोला गया है टी आर प्लस 1। कोई भी पद हमें चाहिए, उसके आर में क्या किया जा रहा है, एक जोड़ा जा रहा है, तब हमें वो पद पता चल रहा है। जैसे मैंने बोला पहला, तो पहला यहां पे आर मान 0 है, 0 में एक जोड़ा जा रहा है तब आ रहा है 1। दूसरा पद, दूसरे में आर क्या है, 1 है, इसमें एक जोड़ा जा रहा है तब आ रहा है दूसरा। तीसरा पद चाहिए तो तीसरा आर क्या है, 2 है, इसमें एक जोड़ा जा रहा है तब आ रहा है। तो कोई भी पदवा, वही कोई भी पद आपको निकालना है तो इसका नियम बना दिया एक टी आर प्लस 1। और ये आया कैसे था, ये कैसे आया था, ये कैसे आया था, ये इसी पे तो आया है, एन सी आर ए एन माइनस आर बी आर। तो इसी का एक नियम बना दिया गया, एन सी आर ए एन माइनस आर बी आर। ये क्या है, किसी भी पद को निकालने का नियम है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए तीसरा पद निकालो, तो बस आप आर उसमें पता कर लोगे। आर क्या होगा, जितना पद पूछा गया उससे एक कम कर दो। ठीक है, क्योंकि ये 3 है तो 3 यहाँ पे आर क्या है, एक कम है, 2 ही है, तो यहाँ पे 2 रखो और इस पे लगाओ, आर में जो भी है यही आ जाएगा। तीसरा बोला इस पे लगाओ, यही बनेगा। ठीक है, और इसी चीज को बोला गया है व्यापक पद, जनरल टर्म, इसी को बोला गया है व्यापक पद। इसी में एक चीज ये है, n क्या होगा, हमेशा r से छोटा होगा, r के बराबर होगा। n की वैल्यू r से बड़ी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो देखो ये r कहां तक जाता है, जब हम किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का प्रसार करते हैं तो वो कहां तक जाता है, n के बराबर ही जाता है, उससे बड़ा जाता ही नहीं है। तो आप कौन सा पद इससे ज्यादा के लिए r नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लेना। एक उदाहरण है, इसमें बोल रहा है 49वां पद निकाल लिए, 49वां पद निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, नियम लगाओगे। अगर नियम नहीं पता होता तो पहले आप पूरा एक्सपेंशन करते, उसके बाद काउंट करते कौन सा है 49 वाला, वो बताते। पर अब आपको नियम पता है। नियम क्या कहता है, टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर ए एन माइनस आर बी आर। यहां पे आर क्या हो जाता है, जो पद पूछा गया उससे एक कम, यानी कि ये क्या हो जाएगा 48 प्लस 1, 48 प्लस 1, 49 हो गया। और यहां पे n क्या है, 50 है। सी आर, आर क्या हो जाएगा 48, और एक की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यानी कि 1 की घात n माइनस आर, 50 माइनस 48, और b की जगह पे a है, a की घात 48। ठीक है, तो यहां पे हम इसमें हम नियम लगा देंगे तो ये हो जाएगा 50 फैक्टोरियल, 50 माइनस 48 फैक्टोरियल। ठीक है, और a की घात कितनी, 1 की घात कुछ भी होगी तभी 1 ही आने वाला है, तो उसमें हम ज्यादा लफड़ा ही नहीं पालते। और इधर a की घात 48 है। ठीक है, तो ये 50 यहां से 48 जाएगा, कितना बचेगा, और साथ में ये क्या होगा 48 फैक्टोरियल भी होगा। ठीक है, तो ऊपर बच जाएगा 50
गुणे 49 गुणे 48 फैक्टोरियल कर लिया। क्यों कर लिया? नीचे 48 से कट जाएगा और इधर बचेगा 2 फैक्टोरियल और 48 फैक्टोरियल। 48 से 48 कट जाएगा इधर, और इधर a की घात 48 बचा हुआ है। ये 2 फैक्टोरियल है, 2 इंटू 1 हो जाएगा इसका, और ये 25 हो जाएगा। 25 गुणा 49 a की घात 48 ये आ जाएगा। ठीक है, इसे हल कर लेंगे जो भी होगा। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इसका। इसके बाद है मध्य पद। मध्य पद क्या होता है? ध्यान से देखना, a प्लस बी की घात क्या है? 2 है। इसको हमने रट रखा है स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमने नियम लगाया और ये आ गया। अच्छा, a प्लस बी की पावर 2 है, घात 2 है, तो इसमें कुल कितने पद होंगे आप यहीं से पता कर सकते हो। क्या n में 1 जोड़ दो, यानी कि 2 1 3, यानी कि 3 पद होंगे। अच्छा, इसमें बोला जाए मध्य पद, मिडिल टर्म, तो मिडिल क्या होगा? आप एक इधर से निकालो, एक इधर से निकालते जाओ, जो बचेगा बीच में वही हो जाएगा। तो मिडिल में क्या बचा? सिर्फ एक यही बचा, तो 1 हो जाएगा इसका, ये 2ab मध्य पद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पे a प्लस बी की घात 3 है। ठीक है, 3 है, तो इसमें कुल पदों की संख्या कितनी होगी? 3 और 1 जोड़ देंगे 4, यानी कि 4 पद होंगे। अब इसमें मिडिल क्या होगा? तो अब बोलोगे भैया इसमें मिडिल क्या होगा? तो आप इसमें क्या करो, एक इधर से निकालो, एक इधर से निकालो। ठीक है, फिर एक इधर से निकाल दो, एक इधर से निकाल दो। बीच में कुछ बचा? नहीं, कुछ नहीं बचा, यानी कि मिडिल कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मिडिल की बात हो रही है तो कुछ तो बचना चाहिए ना। तो एक इधर से निकालोगे, एक इधर से निकालोगे, बाकी ये 2 बचेंगे। ये दोनों ही मिडिल टर्म होंगे, मध्य पद होंगे। बात क्लियर है? अच्छा भैया, जब ये बहुत बड़ी संख्या दी गई होंगी वहां पे मिडिल टर्म पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? तब क्या हम पूरा ऐसे एक्सपेंड करेंगे? नहीं, एक्सपेंड नहीं करना, उसके लिए नियम बनाया गया है। ठीक है, कैसे? ये वाला पद हमें कैसे पता चला दूसरा है? ठीक है, ये तो हमने ऐसे करके छोटा सा था करके देख लिया, पर अगर नियम के अनुसार से देखें तो ये कैसे पता चला? हमने क्या किया, ये जो n था, n में क्या कर दिया? 1 जोड़ा, यानी कि 2 था। कुल पदों की संख्या कितनी होगी इसकी? n प्लस 1 होगी। ठीक है, कुल पदों की संख्या क्या होगी? n प्लस 1। ये 2 था, 2 1 3, कुल 3 थी। अब इसका क्या करें? आधा करें तभी मध्य आता है, पर आधा करेंगे 3 का तो क्या आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। तो ये तो कोई मध्य होगा नहीं। 1.5 कहाँ हम ढूंढेंगे? कौन सा पद है? क्योंकि इसमें संख्याएं चलेंगी 1 2 3 ऐसे चलेंगी। तो इसमें क्या करते हैं, 1 हम जोड़ देते हैं और फिर हम भाग दे देते हैं 2 से। तो ये क्या हो जाता है? n प्लस 2/2। ठीक है, ठीक है। और हम अगर ये नियम लगाएं, यहाँ पे n का मान रखें 2 रखें, तो 2 प्लस 2 ये हो जाएंगे 4, 4/2 यानी कि 2। तो ये दूसरा आया, यानी कि ये वाला नियम यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बना है n प्लस 1/2। यही अगर हम इसे हल कर लेते हैं तो ये क्या होता है? दोनों जुड़ जाता है तो हम भाग देते हैं, वो 1 ही हो जाता है। और n/2 प्लस 1वां ये होता है मध्य पद। कब? जब n क्या है? सम संख्या है। जब n क्या थी? सम संख्या थी। इसको नोट कर लेना अच्छे से। n क्या थी? सम संख्या। ये पद बता रहा है कौन सा मध्य पद है। अब वो मध्य पद निकालेंगे कैसे? वो आपने व्यापक मान के नियम से निकाल लेना है। ठीक है, उसमें व्यापक मान का नियम लगाएंगे और उससे वो निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा जब n क्या थी? विषम संख्या थी, तो हमें पता चल गया विषम संख्या होती है तो 2 मध्य पद होते हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए। जब n क्या है? विषम संख्या है, तो मध्य पद कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। तो उनको निकालेंगे कैसे? तो भाई देखो, ये कौन सा था? पहला पद, दूसरे पे आया था 1 और ये तीसरे पे आया था। n जब क्या था? 3 था। तो इसके लिए भी नियम बनाया इन्होंने, n/2 कर दो, यानी कि कुल कितने पद हैं? कुल कितने पद थे? n जब 3 था तो n पदों की संख्या कितनी हो रही है? n प्लस 1, यानी कि 4 हो रही है। 4 का आधा करो 2 आता है, यानी कि इसका पहला पद क्या था? दूसरे नंबर पे ही था। ये तो पहला था दूसरे नंबर पे, यानी कि n प्लस 1/2 कर दो तो ये हो जाता है इसका पहला पद। ठीक है, दूसरा पद क्या है? इसी में 1 जोड़ दो तो आ जाएगा तीसरा। इसी के बाद ही है ना, 1 जोड़ दो, तो यानी कि n प्लस 1/2 में 1 जोड़ दो, ये हो जाएगा इसका दूसरा पद। ठीक है, 2 पद आते हैं मिडिल टर्म, तो ये दोनों मिडिल टर्म होंगे, मध्य पद होंगे। तो यही नियम बना दिया गया है। बात क्लियर है? यहां तक बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।